subject math. Today I will start new chapter, chapter number 6. Yesterday chapter 5 is finished and today I will start new chapter number 6. Chapter number 6. Name of this chapter: angles and lines. इस चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड लाइन्स, और यू कैन से लाइन्स एंड एंगल्स. So now I start from the angle, a basic term and definition. So some basic terms and definitions. कुछ बेसिक टर्म और उनकी डेफिनेशंस एंड देयर डेफिनेशंस. यू राइट हियर देयर डेफिनेशंस और उनकी डेफिनेशन. जैसे मैं लेता हूँ एंगल, पहला डेफिनेशन. डियर स्टूडेंट, you know about the angle in previous classes. Just again we take this term angle for your fresh memory. So just you see, angle कैसे समझते हैं वे? दो रेज लेते हैं, क्लियर? ये दो रेज ले लें और रे दोनों कैसे होना चाहिए? एक ही पॉइंट से जनरेट होना चाहिए. Suppose that the common point of two rays, they are namely OA and OB. OA and OB are two rays with the same initial point O. Then the figure so far is known as angle. उस फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं. इस तरह से जो फिगर बन गया इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल. एंड रीड इट एज, कैसे इसे रीड किया जाएगा डियर स्टूडेंट? पे अटेंशन प्लीज. आइदर वी कैन से एंगल. ये सिंबल होता है एंगल. इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं एंगल. व्हाट वी रीड इट एंगल. अब ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? ऊपर बन रहा है. तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल O. या फिर दूसरे शब्दों में, in other words, its name is angle AOB. AOB भी कह सकते हो और angle OB कह सकते हो. So that's all about the angle. Now we go on kinds of. So just you see here kinds of angle, kinds of angles. ठीक है, कोणों के प्रकार, एंगल्स के प्रकार. तो जस्ट यू सी हियर, पहला होता है एंगल एक्यूट एंगल. ठीक है, अबाउट इट फर्स्ट काइंड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, an angle whose measure greater than 0 and less than 90 known as acute angle. Suppose x is the angle. Suppose x is a angle. x कोई एंगल है आपका. x की जगह आप थीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, गामा ले सकते हो, और यू मे टेक एनी लेटर. So indicate that angle according to consideration ले लिया. तो अगर ये acute angle है, then what condition है? 0 degree is less than x और x is less than. इसका मतलब ये स्टूडेंट ये हुआ कि अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से 90 डिग्री से छोटा है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल. Now come to the second part, B, right angle. Pay attention on right angle. Right angle क्या होता है? An angle whose measure is 90 degree.
अगर कोई एंगल 90 डिग्री का होता है, सपोज x इज द एंगल, इफ x इक्वल 90 डिग्री, then angle x is called a right angle. इसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल। ये स्टूडेंट जान गए, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। नाउ नेक्स्ट, just to see here, next kind of the angle, suppose that C, name of the obtuse angle. There are so many kinds of angles. obtuse angle हिंदी में इसे कहते हैं आगे कोण, और इसे कहते हैं न्यून कोण, इसे कहते हैं समकोण। Obtuse angle, about the obtuse angle, its measure are related to 90 degree is less than x and x is less than 180. अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, अगर किसी एंगल की मेजरमेंट लाइक दिस एक्सप्रेशन, लाइक along in this way, then that angle is known as obtuse angle. कहने का मतलब, अगर कोई एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं obtuse angle। नाउ V, what is the V part is that, कट कर दिया, just to see it, obtuse angle means what to do, बता दिया। नाउ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इक्वल क्या मतलब होगा? एन एंगल, जस्ट पे अटेंशन प्लीज, एन एंगल whose measure is 180 डिग्री एग्जैक्ट, ऐसा एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। If angle x equal 180 degree, then that angle is known as straight angle। क्लियर हो? तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जिसका मेजर ठीक 180 हो और जिसका मेजर ठीक 90 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल। नाउ नेक्स्ट, जस्ट टू सी reflex angle, ठीक है। reflex angle वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो हाउ टू राइट दिस में भी राइट इन दिस वे, 180 डिग्री इज लेस देन x इज लेस देन 360। कहने का मतलब, अगर कोई एंगल 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, या जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में लाई करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं reflex angle। Now the next kind of the angle is that whole angle are complete। तो dear student, इसे देख लो आप, whole angle are complete angle। whole angle here complete। So dear student, that very easy, an angle whose measure is exactly 360 degree। अगर कोई एंगल ठीक 360 डिग्री के इक्वल है, तो उसको हम लोग कहते हैं होल एंगल या कंप्लीट एंगल। और just to see tell the time, in this way there are other kinds also come in kinds of angles, as like the complementary angle, supplementary angle, adjacent angle,
and related to it we will read about a linear way of exam in the next video, in the next term. So just dear student, write down the S value. अब आपको ये SW करना है, तो SW में write and learn all these definitions, all these definitions